तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में बात करेंगे। जनरली सर देखिए परमाणु परीक्षण का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेशली ये मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें आपको CTBT, NPT और परमाणु परीक्षण से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग परमाणु परीक्षण की पूरी कहानी को पढ़ेंगे कि भारत किस तरह से छठा देश बन गया जिसने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। अगर देखें तो देखिए ये एक डेजर्ट का क्षेत्र है और ये है राजस्थान का पोखरण रेंज। पोखरण एक ऐसा जगह जहां पर भारत ने 1974 में, पूरा डेट अगर बोला जाए तो 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया। अगर किसी भी तरह से देखा जाए तो उस समय भारत बोल सकते हैं कि इस स्थिति में नहीं था। ये पूरी दुनिया का सोच था कि भारत जैसा देश क्या परमाणु परीक्षण करेगा, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। अगर स्वाभाविक रूप से कहा जाए तो भारत एक ऐसा देश बना जिसने अपने शुरुआती काल में, मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद 1948 से ही भारत ने बार्क की स्थापना की। इसके बाद होमी जहांगीर भाभा और बोल सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे सोच ने और एक फ्यूचरिस्ट सोच को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों ने परमाणु परीक्षण की नींव रखी और अंततः 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण रेंज में, यही वो क्षेत्र है जहां पर भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जैसे कई देश जो थे परमाणु परीक्षण कर चुके थे और जनरली इन लोगों ने परमाणु परीक्षण करने के बाद अपने आप को शक्तिशाली घोषित किया था, क्योंकि जब बोल सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद भारत एक कमज़ोर देश बनते जा रहा था। तो इसकी आवश्यकता दोबारा हमें पड़ी 1974 के बाद। हम दोबारा 1998 में भी ये करते हैं क्योंकि अब हमें पूरी दुनिया को बताना था कि हम गैराज में पड़ी वो गाड़ी की तरह नहीं है जिसको चलाया नहीं जा सकता, बस एक बोल सकते हैं कि शोपीस के रूप में रखा जा सकता है। इसलिए भारत ने स्पेशली परमाणु मिसाइल को इस तरह से तैयार किया जिसका दूसरा जो परीक्षण हुआ, जो पोखरण में हुआ था 1998 में, वो बहुत ही घातक हुआ था, जिसमें भारत ने 5 परीक्षण किए थे। ऐसा कहा जाता है कि 6 परीक्षण हुए थे लेकिन एक को भारत ने रोका और बाकी 5 को सक्सेसफुली अचीव किया था। अब चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसका बारे में पूरी अच्छी से कहानी को। अगर देखते हैं हम लोग इस पिक्चर में तो ये पोखरण रेंज का वो क्षेत्र है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई ऐसा परीक्षण होगा जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बना देगा भारत को। तो जब इस रेंज में पहला परमाणु परीक्षण हुआ तो उस दौरान पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। समय था दोपहर का 12 बजे जब भारत ने पहली बार अपना परमाणु परीक्षण का ताकत पूरी दुनिया को दिखाया। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, इसके अलावा बोल सकते हैं कि चीन जैसे देश जो थे इस लिस्ट में शामिल थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। हजारों हजार परीक्षण जो है अमेरिका कर चुका था, 50 से ज़्यादा परीक्षण चीन कर चुका था जो हमारे लिए घातक था। क्योंकि आप देखेंगे तो जनरली 1962 का युद्ध हम हारे थे। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद वो लगातार इसमें बोल सकते हैं कि नए नए ऑपरेशंस कर रहा था, जबकि भारत अभी तक बोल सकते हैं इस चीज़ से अनजान था। लेकिन अंततः 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। देखिए इसकी नींव जो थी, जब ये परीक्षण हुआ तो वहाँ पर बाकायदा हमारी जो तत्कालिक या बोल सकते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थे वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ निरीक्षण किया और उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया या जो चीज़ें जानकारी हासिल की वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि दुनिया को चकित करने वाला था। क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं था कि भारत जैसा एक बोल सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री इस तरह का भी कुछ कर सकता है। इसके बाद विश्व के कई बोल सकते हैं महाशक्तियों ने और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर बैन लगाया, कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत इसके बाद भी रुका नहीं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हम हर तरह के वो काम कर सकते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए सर्वप्रमुख हो और इसके तहत भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में। इसका पूरा डेट जो था 18 मई 1974 था। देखिए यह वो क्षेत्र है जहां पर पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका एक फुटेज जो था वो हमें बोल सकते हैं कि जनरली देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कहानी शुरू होती है 1948 में, जब पहली बार महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ साथ जो होमी जहांगीर भाभा थे, ये हैं होमी जहांगीर भाभा और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने
बार की स्थापना के लिए, या बोल सकते हैं कि परमाणु परीक्षण की पहली नींव रखी। ये देखिए, भारत जैसे आज़ाद हुआ तो शुरुआत से भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से होमी जहांगीर भाभा थे, उन्होंने साइंस को, विज्ञान को एक अलग चरम सीमा तक ले जाने का प्रयास किया। उनको ये पता था कि आने वाले समय में साइंस बहुत आगे बढ़ेगा और अगर भारत को इसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर से भारत जो है गुलाम बन सकता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की उच्च सोच और भाभा के कड़ी मेहनत ने इसमें रंग दिखाया और अंततः हमारे देश में जो परमाणु परीक्षण का जो पहला स्टेज था या पहला जो फेज़ था जो 1948 में आया, उसमें हम लोगों ने बहुत अधिक विकास किया, लेकिन इसका पूरा रिजल्ट हमें 1974 में देखने को मिला। अब इसके बाद देखें तो जब यहाँ पर इस साइट पर जाया गया, या जब यहाँ पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, वो जब पहुँची तो उन्होंने पूरी साइट का निरीक्षण किया, हर वो क्षेत्र देखा जहाँ से इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखा, जिसके बाद पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं सरप्राइजिंग गिफ्ट लगा। हमारे दुश्मन देश जो भी थे, खास करके चीन और पाकिस्तान जो था, इससे बहुत ज़्यादा हिल चुका था। चीन लगातार यूएन में इस बात को उठा रहा था। उसके बाद पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को लेकर के चीन के पास, अमेरिका के पास और कई बड़े बड़े देशों के पास पहुंच चुका था, लेकिन भारत यहाँ भी नहीं रुका। अंततः 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। लेकिन समय के साथ साथ, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं और उस गाड़ी को अगर नहीं चलाते हैं तो वो घर में रखा रखा क्या होता है, जंक लगने लगता है। आप उसको बस एक शोपीस बना सकते हैं। तो उसी तरह से बोल सकते हैं 1974 के बाद हम लोगों ने एक लंबे समय तक कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया था। लगातार भारत जो है वो ऐसे क्षेत्रों से घिर रहा था जहाँ पर पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका और चीन की मदद से अपने परमाणु मिसाइल्स को डेवलप कर रहे थे, और दूसरी तरफ चीन भी जो है वो 73 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण कर चुका था। अमेरिका का तो लिस्ट छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अमेरिका जितना परमाणु परीक्षण किया था उसकी गिनती भी हम नहीं कर सकते हैं। और इसी का एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा कारण बना कि भारत को अपनी सुरक्षा नीति को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 1995 में भी एक परमाणु परीक्षण होने वाला था, लेकिन अमेरिकन सैटेलाइट्स ने हमारे देश के ऊपर बहुत कड़ी निगरानी रखी थी, खास करके पोखरण रेंज में, और CIA की मदद से और अमेरिकन जो सैटेलाइट्स है उसकी मदद से उन लोगों ने हमारे जो बोल सकते हैं कि पोखरण रेंज में जो परमाणु मिसाइल का जो भी बोल सकते हैं गतिविधि था उसको उन्होंने कैप्चर किया और भारत पर रोक लगा दी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, अंततः 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस काम को करके दिखाया। 1998 या पूरा डेट अगर बोला जाए तो 11 से 13 मई 1998, और प्रॉपर डेट जो है वो 13 मई को माना जाता है। ऐसे आप 11 मई भी बोल सकते हैं, एग्जाम में देखिएगा जो ऑप्शंस रहेगा उसी के आधार पर आप टिक लगाइएगा। तो 11 से 13 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। देखिए, जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया ना तो उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था, क्योंकि भारत ये कहना चाहता था कि हम शांति का प्रतीक हैं, हम अपनी सुरक्षा का और अपने बोल सकते हैं डेवलपमेंट को दर्शा रहे हैं, ना कि किसी पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ तो दोबारा से अमेरिका जैसे देश जो थे वो चिल्लाने लगे, दोबारा से जो पाकिस्तान था वो एक्टिव हो गया, दोबारा से चीन जो था इसमें बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि अपनी गतिविधियां दिखाने लगा, कटाक्ष करने लगा। लेकिन भारत इसमें रुका नहीं, भारत ने डट करके इन चीज़ों का सामना किया। भारत ने सीधा ये कहा कि मेरा पहला काम है कि जो मैंने परमाणु बम तैयार किया है, यह भारत का पहला थॉट था कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा पहला यूज़ नहीं होगा। अगर हम पर कोई परमाणु हमला करेगा तो हम उसके जवाब में ये इसका यूज़ करेंगे। दूसरा चीज़, भारत ने कहा कि हम शांति के प्रतीक हैं, तो हमसे ये उम्मीद नहीं किया जाए कि हम किसी भी ऐसे देश पे हमला करेंगे जो परमाणु से पूरी तरह यह बोल सकते हैं जो परमाणु संपन्न देश ना हो। तो ये भारत ने दो थॉट कहे कि फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी हम नहीं करेंगे, यानी हम पहला परमाणु हमला नहीं करेंगे, अगर हम पर कोई हमला करता है तभी जाकर हम उन पर हमला करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट था कि हम वैसे देशों पर कभी भी परमाणु मिसाइल्स को नहीं दागेंगे या उनसे हमला नहीं करेंगे जिनके पास परमाणु मिसाइल्स नहीं हैं। ये दो बात भारत ने रखी। इसके बाद अमेरिका जैसे देश बहुत ज़्यादा प्रतिबंध हम पर लगाए, यूरोप के कई देशों ने हमें बोल सकते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया, लेकिन भारत रुका नहीं। क्योंकि देखिए, हम स्वतंत्र हैं, हमारे बगल में चीन है, हमारे बगल में पाकिस्तान है और ये दोनों परमाणु संपन्न हैं।
अगर आज इन्हें नहीं रोका जाए या इन्हें हमारी ताकत नहीं दिखाया जाए तो ये कभी भी हमको आंख दिखा सकते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने या अटल बिहारी वाजपेयी की सोच ने और एपीजे अब्दुल कलाम की सोच ने ये काम को करके दिखाया। इन दोनों व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान था, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत कठिन परिश्रम किया और एक ऐसे देश को तैयार किया, एक ऐसे देश की शक्ति को तैयार किया जो 1974 से 1000 गुना बड़ा था। तो जब ये परमाणु परीक्षण हुआ तो इस परमाणु परीक्षण से पूरे विश्व को ये खबर मिल गई या पूरे विश्व को ये पता चल गया कि भारत अब कोई छोटा मोटा देश नहीं रह गया है, ये भी अब अमेरिका जैसे देश के साथ टक्कर ले सकता है। तो इसके बाद जनरली यहाँ पर भी बोल सकते हैं इस समय पोखरण रेंज में भी फिर से अमेरिकी सैटेलाइट्स हम पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की सोच और उनके साथ उनके जो भी सहयोगी थे उनकी सोच ने इस चीज़ को बदल दिया, क्योंकि उन्होंने इस तरह से पूरे क्षेत्र को बोल सकते हैं कन्वर्ट किया। जैसे आप देख सकते हैं एक सैटेलाइट का वो फोटो है जो अमेरिकन सैटेलाइट्स लेते थे, ठीक है, जो हमारे पोखरण रेंज का है। तो भारतीय सैनिक, भारतीय वैज्ञानिक और भारत के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ही चालाकी से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया, क्योंकि अमेरिका ने हम पर बैन लगाया हुआ था। अमेरिका ने ये बैन लगाया हुआ था कि भारत या कोई भी देश जो परमाणु परीक्षण करेगा उनको 3 हिदायतें दी गई थी कि ना आप परमाणु परीक्षण पानी में कर सकते हैं, ना आप ज़मीन के ऊपर कर सकते हैं और ना आप हवा में कर सकते हैं। लेकिन भारत ने इसका बहुत ही बोल सकते हैं सुनहरा एक मुस्कुराता हुआ जवाब दिया, और वो जवाब था कि भारत ने परमाणु परीक्षण ज़मीन के अंदर किया और 11 से 13 मई के बीच भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए जो पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ। और इस तरह से इतने सैटेलाइट्स की निगरानी में भी भारत ने ये परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को बता दिया कि भारत कोई कच्चा गेम खेलने वाला देश नहीं है। यह वो देश है जहां पर राम और रहीम साथ मिलकर चलते हैं। ये वो देश है जहां पर सरदारों की ताकत देखी जाती है, और भारत की इस शक्ति को पूरे विश्व ने सलाम किया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जब परमाणु मिसाइल या बोल सकते हैं कि परमाणु परीक्षण हुआ तो वहाँ पर इस तरह के फुटेज दिखे। ये वो ज़मीनी क्षेत्र है जो पूरी तरह से धंस चुका था, जिससे आप देख सकते हैं कि कितना परमाणु का रिएक्शन हुआ होगा। ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है और उनके जो सहपाठी हैं, जो अन्य साइंटिस्ट हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा अपना नाम तक बदल लिया था। वे खुद को डेल्टा, अल्फ़ा ये नाम से बुलाते थे। हर दिन इन्हें एक कोड दिया जाता था जिसके बाद ये परमाणु जहाँ परीक्षण हो रहा था उस क्षेत्र में इंटर करते थे। बाकायदा देखिए ये साइंटिस्ट होकर भी इनका जो कपड़ा है वो एक बोल सकते हैं कि सैनिक का है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया विभागों को इसकी भनक लग जाती थी और वो चाहते तो इसे रोक सकते थे, लेकिन बहुत गुप्त तरीके से और बहुत ही मेंटली रूप से इस पूरे प्रोग्राम को पूरा किया गया था। अब देखिए आज अगर देखा जाए तो जनरली भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जिसके पास अपना परमाणु रिएक्टर है। ये भारत का अपना परमाणु रिएक्टर है जो बहुत ही बोल सकते हैं कि अत्याधुनिक है, और जहां पर भारत के पास कुल 160 ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु मिसाइल हैं जिसको कभी भी भारत अपने दुश्मन के छक्के छुड़ाने में काबिल रखता है कि उसको कभी भी उसका औकात दिखा सकता है। आज भारत के वैसे सैनिक जिन्होंने इस प्रोग्राम में योगदान दिया, हम उनको याद करते हैं। ये भारत का वो अग्नि मिसाइल है जो परमाणु मिसाइल्स को ढोने में बहुत सक्षम है, और ये 3 से 4,000 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह कवर कर सकता है। भारत और रूस जैसे कई देश जो हैं ये लगातार बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल करके कई ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें एक दूसरे की सहायता भी हो और अपनी सुरक्षा के लिए कड़ी कदम को भी उठाएं। लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका जैसे देश जो होते हैं ना, उनको इनसे बहुत जलन होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनका दबदबा पूरे विश्व पे रहे। लेकिन दूसरी ओर रूस जैसे देश और हमारे मित्र राष्ट्र जैसे इजराइल है, रूस है, ये सभी देशों ने क्या किया, हमें बहुत सहायता किया है। तो देखिए जनरली अगर देखा जाए तो ये हमारा परमाणु परीक्षण का एक छोटा सा चैप्टर था। अब हम इससे जुड़े कुछ नोट्स को जानते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि भारत ने किस तरह से परमाणु परीक्षण को किया। शुरुआत से हम इसको जानेंगे एकदम बिगिनिंग से, ताकि एग्जाम्स में और इस कहानी में आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटे। देखिए शुरुआत करें जब, तो शुरुआत होता है 1947 से 1958 के बीच में। पूरा कहानी स्टार्टिंग से है तो अच्छा से सुनिएगा। शुरुआत हुआ 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, और 1958 के बीच होमी भाभा और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी गई। 1947 में क्या हुआ,
भारत आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया जाने लगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं ये जानते थे कि भारत का फ्यूचर जो होगा वो साइंस ही बदल सकता है। और जहाँ पर हमारे पास होमी भाभा जैसे महान साइंटिस्ट थे, तो हमें कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं रही कि हमारा देश जो है कभी पीछे रहेगा। आगे क्या बोलता है देखिए, 1948 में डॉक्टर होमी भाभा के नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक गठन किया गया और भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसे परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, तो जनरली वो है होमी भाभा। इसको कई जगह पे इनको होमी जहांगीर भाभा भी बोलते हैं। तो 1948 में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी कमीशन या AEC की स्थापना हुई। भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 1954 में ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क की स्थापना की गई। 1956 में, डेट याद रखिएगा, 1954 में बार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है कि 1956 में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बना। ठीक है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, वो रिएक्टर जहां पर परमाणु बोल सकते हैं बमों को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जाता है, तो अप्सरा को तैयार किया गया। इसका नाम क्या था? अप्सरा था। तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। और ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1956 में। बोलता है इस समय तक भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन के लिए था, लेकिन 1954 में चीन और 1956 में पाकिस्तान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं के कारण भारत को सैन्य परमाणु शक्ति पर विचार करना पड़ा। देखिए, शुरुआत में हम लोगों ने जो परमाणु पे काम किया है, जो एटॉमिक रिसर्च हुए हैं, वो ओनली फॉर बिजली उत्पादन, या बोल सकते हैं कि एक तरह से आप ये जनरली कि भारत में जो बिजली की कमी है या जो ऊर्जा की कमी होती थी, जिसके कारण कई क्षेत्र में हम पीछे थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए था। लेकिन इसी चीज़ को जब चीन ने 1954 में और साथ ही 1956 में अपने सैन्य हथियार के रूप में यूज़ किया, तो भारत को भी इस पर बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ा। क्योंकि देखिए, आपका ये दोनों देश जो है, ये दोनों देशों से आपका फाइट चला हुआ है। एक तरफ चीन और एक तरफ जो बोल सकते हैं इधर पाकिस्तान जो है, ये दोनों देश अगर परमाणु परीक्षण कर रहे हैं अपने बल के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, तो भारत भी इसमें पीछे छूटने वाला नहीं था। अब अंततः क्या होता है, 1962 से 1974 का चैप्टर चालू होता है। 1962 और 1974 परमाणु हथियार विकसित करने की शुरुआत हुई। ठीक है, 1962 में जब भारत चीन से हारा, और जस्ट उसके बाद 1964 और 65 के बीच में चीन ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो भारत ने भी 1962 से 1974 में परमाणु हथियार को विकसित करना शुरू कर दिया। चीन युद्ध और परमाणु हथियार की दिशा में भारत। अब बोलता है 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। आपको पता है कि इस समय इस युद्ध में हम लोग हारे थे। तो 1962 में क्यों हारे? क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थी, हमारे पास वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी जिससे हम डायरेक्ट उनको जवाब दे सकते थे, और वो उन्होंने धोखा करके ये युद्ध किया था। इसका कोई बोल सकते हैं बड़ा रीज़न नहीं था। उन्होंने इस तरह से चाल खेला कि भारतीय सैनिक इसको समझ नहीं पाए, लेकिन उससे हमें बहुत बड़ा सबक मिला। कहा जाता है ना कि ठोकर लगने पर इंसान क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ देता है। तो उस तरह का स्थिति हमारे साथ था। आज अगर हिम्मत है तो चीन को फिर से वो मुकाबला करने बोलिए, आज उसको सबका मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। तो जनरली भारत चीन युद्ध हुआ जिसमें भारत को हार मिली। इससे भारत को अपनी सुरक्षा नीति पर पुनः विचार करना पड़ा। देखिए, हमारी सरकारी व्यवस्था बहुत ही बोल सकते हैं एक समय स्लो रही है। हमें हमारे देश में अगर एक छोटा सा नल भी लगाना होगा ना कोई ऑफिस में, तो उसके लिए 10 बार विचार किया जाएगा, और इसी सोच ने हमें एक समय पीछे किया था। लेकिन जिस तरह से आज भारत बदल रहा है, आज भारत तनिक भी समय नहीं लगाता है किसी चीज़ पे अपने स्टेप्स को उठाने के लिए। तो अंततः 1962 में जब बोल सकते हैं चीन और भारत का युद्ध हुआ, तो पुनः विचार हुए, कमीशंस बैठे, कई बोल सकते हैं अरेंजमेंट हुए, जहाँ पर मीटिंग्स हुए कि हाँ भारत को इन क्षेत्रों पे काम करना चाहिए। लेकिन ये बहुत स्लो था, और इतना स्लो था कि 1964 और 65 के बीच में ही चीन जो था ये परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया था। बोलता 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत में चिंता बढ़ी। 1966 में होमी भाभा की विमान दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मौत हुई। होमी बाबा जहांगीर बाबा थे, या होमी बाबा जहांगीर थे, 1966 में इनकी डेथ हुई एरोप्लेन क्रैश में। ये बहुत ही अचंभित करने वाला था। तो 1966 में होमी भाभा की विमान दुर्घटना में रहस्यमय मौत हो गई, और विक्रम साराभाई ने परमाणु कार्यक्रम
की कमान संभाली। देखिए एक चीज़ गौर करिए आप कि इस व्यक्ति का मरना कोई आम, बोल सकते हैं आम व्यक्ति का जैसा मरना नहीं था, एक बहुत रहस्यमय था, क्योंकि आज तक पता नहीं चला कि एक्चुअली में इनकी मौत कैसे हुई। जब जहाज टेक ऑफ हुआ तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था, अचानक से जहाज दुर्घटना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों का हाथ था इसमें जो नहीं चाहते थे कि भारत प्रोग्रेस करे। दूसरा देखिए क्या होता है, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण की दिशा में काम करना शुरू किया। देखिए जब होमी जहांगीर भाभा की डेथ हुई तो उसके बाद विक्रम साराभाई ने, जो बहुत ही बोल सकते हैं कि होमी जहांगीर भाभा की तरह ही उच्च विचार के और अच्छे तीव्र सोच के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली। और बाकायदा कमान नहीं संभाली, इनको एक अच्छा प्रधानमंत्री भी मिला जो इंदिरा गांधी के रूप में था। और 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण की दिशा में काम करना शुरू किया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराकर उसकी भूमि, बोल सकते उसकी भूमि उसको दे दिया, या बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी। उसके बाद पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ स्माइलिंग बुद्धा, क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। तो ये कब हुआ, 1974 में। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। ठीक है, ये जो मिशन हुआ था 1974 को, इसको क्या नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा। अब इसका 2-3 कारण था। पहला कारण था कि भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम क्यों रखा, क्योंकि भारत ये संदेश देना चाहता था कि हम बस अपने विकास के लिए इस परीक्षण को कर रहे हैं, ना कि किसी देश को थ्रेटिंग देने के लिए। दूसरा था कि बुद्ध भगवान शांति का प्रतीक होते हैं, तो इस बोल सकते हैं मिशन से भारत एक शांति का प्रतीक देना चाहता था कि हम शांति के प्रतीक देश हैं, हम ऐसा देश है जो हमेशा मुस्कुराते हैं और हम बुद्ध के कर्म भूमि से आते हैं। तो हमें आप एक बोल सकते हैं कि टारगेट देश नहीं बनाए, या हमें एक ऐसे देश के रूप में नहीं करें जो हथियारों का निर्माण करता है। लेकिन कहीं न कहीं अंदरूनी रूप से भारत पूरे दुनिया को यह सचेत कर रहा था कि भारत भी इतना औकात रखता है कि अगर कोई भी इसे आंख दिखाएगा तो वो भी उसे जवाब दे सकता है। तो जनरली पहला परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में। डेट क्या था, 18 मई 1974। इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से किया गया था, मतलब इसमें कोई भी बाहरी तरह से या बाहरी देशों का कोई भी हेल्प नहीं लिया गया था, भारत ने इसे खुद किया था। उसके बाद यह परीक्षण पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, क्योंकि उनको तो देखिए वेस्टर्न देशों को ये तो चाहिए ही, वो नहीं चाहते हैं कि भारत जैसा जो देश है जो कुछ समय पहले आज़ाद हुआ है वो इतना प्रोग्रेस करे। तो हम पर बहुत सारे सेक्शन लगाए गए, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंध था व्यापार में, प्रतिबंध था हम कोई भी सामान आयात निर्यात नहीं कर सकते हैं। तो भारत ने इस पर आत्मनिर्भरता की एक बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी, एक बहुत बोल सकते हैं कि तकनीकी रूप से एक रणनीतिक चाल चली और भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाना भी शुरू किया। अब दूसरा बोलता है कि 1974 से 1998 भारत की परमाणु नीति का और पोखरण का दूसरा जो स्टेज था, जो फेज था, वो चालू हो रहा था। परमाणु परीक्षण पर रोक और गुप्त अनुसंधान। 1974 के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत ने कोई और परीक्षण नहीं किया। देखिए जब 1974 में हुआ तो कई सेक्शंस लगाए गए, तो एक दबाव भारत पर पड़ रहा था, लेकिन भारत यहाँ रुका नहीं था, क्योंकि दुनिया के सामने वो दिखा रहा था कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत जानता था कि अगर आज इन चीज़ों से डर गए तो आने वाले समय में ये हमें क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। इसीलिए गुप्त रूप से भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण को कंटिन्यू रखा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत ने कोई परीक्षण नहीं किया, लेकिन अनुसंधान जारी रखा, यानी कि रिसर्च जारी रखा गया। ठीक है, 1983 में भारत ने गुप्त रूप से इंटेलिजेंट गाइड मिसाइल डेवलपमेंट यानी कि IGMDB शुरू किया, जिसे अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश मिसाइल बनी। देखिए 1983 में भारत ने क्या किया, वैसे मिसाइल्स तैयार किए जो परमाणु बमों को ढो सकता था, और उसके कई बोल सकते हैं बड़े बड़े मिसाइल्स बनाने थे, जिसमें अग्नि था, पृथ्वी था, नाग था, त्रिशूल था और आकाश मिसाइल। ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिसे 1983 के समय से ही डेवलप किया गया, और इसका मुख्य काम था परमाणु जो बम है उनका वाहन करना। तो भारत ने इन क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा प्रगति किया, क्योंकि पूरे विश्व को भारत ये नहीं दिखाना चाहता था कि हम परमाणु मिसाइलों पर काम कर रहे हैं। भारत ये बस बताना चाहता था कि देखिए आपने बैन लगाया है,
हम उसको सेक्शन करते हैं, हम उसको ठीक है अपने साथ एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम अन्य क्षेत्रों में तो काम कर सकते हैं। और उसी के तहत 1983 में भारत ने IGMDP का निर्माण किया, या बोल सकते हैं इसकी स्थापना की, जिसके तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल जैसे मिसाइलों का परीक्षण किया। इसके बाद समय आता है 1991 का। सोवियत संघ का विघटन हुआ, और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ भारत थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि अब भारत के साथ कोई ऐसा देश नहीं था जो अमेरिका जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, भारत का एक बैकबोन जो था वो बोल सकते हैं कि टूट गया, या बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो एक सपोर्ट था वो हट गया। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिससे भारत की सामरिक स्थिति में सामरिक जो स्थिति थी, मतलब जो भारत का एक एस्टेब्लिशमेंट था, और भी संवेदनशील हो गया। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ आप अमेरिका को देख सकते हैं, चीन को देख सकते हैं, लेकिन भारत की तरफ कोई बड़ा देश नहीं था। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि जब सोवियत संघ विघटित हुआ उसके बाद भारत का एक जो सपोर्टिव बहुत बड़ा देश था वो उससे बिछड़ चुका था। तो अंततः बोल सकते हैं अब भारत थोड़ा अकेला हो गया, और सोवियत संघ की स्थिति भी थोड़ा कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि 1991 के बाद मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया, पूरे सोवियत संघ का विघटन कर दिया था। तो 1996 में भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। देखिए, अब इसका फायदा अमेरिका लेना चाहता था। तो जनरली क्या हुआ कि 1991 में जैसे सोवियत संघ विघटित हुआ, तो अमेरिका जैसे देशों ने उन देशों को पहले टारगेट किया जो सोवियत संघ के मित्र देश थे और बड़े देश थे, जिसमें भारत नंबर 1 पर था। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत को 2 तरह के कंडीशंस दिए कि आपको NPT अर्थात परमाणु अप्रसार संधि, और दूसरा CTBT, इस पर बोला कि आप हस्ताक्षर करो। ये 2 ऐसे रिकमेंड थे जहां पर अगर भारत हस्ताक्षर कर देता तो शायद आज भारत कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था। लेकिन भारत ने इससे क्या किया, इनकार किया कि नहीं, हम स्वतंत्र देश हैं और हमें कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है कि हम किस पर साइन करें या ना करें। 1998 में पोखरण का दूसरा फेज चालू हुआ और भारत परमाणु शक्ति देश फिर से बना, और इसमें भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। बोलता है परमाणु परीक्षण की योजना बनाया गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और वैज्ञानिक सलाहकार APJ अब्दुल कलाम ने परीक्षण को हरी झंडी दिखा दी। 11 मई 1998 को भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए। देखिए, 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण हुए हैं, और जस्ट 13 मई 1998 को 2 और परमाणु परीक्षण किए गए। पहले तो 11 मई 1998 को 3 गो परमाणु परीक्षण हुआ, और उसके बाद 13 मई 1998 को फिर 2 परमाणु परीक्षण किए गए। तो टोटल कितने परमाणु परीक्षण हो गए? 5 परीक्षण हो गए। इन परीक्षणों को मिशन शक्ति नाम दिया गया। इन परीक्षणों को क्या नाम दिया गया था? मिशन शक्ति। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, उसको क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और इस परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? मिशन शक्ति। दुनिया की प्रतिक्रिया और भारत की स्थिति क्या थी? अब जब ये परीक्षण हुआ तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस साइट पे गए, वहां देखें और पूरा बोल सकते हैं उस क्षेत्र को मुआयना किए। अब बोलता है अमेरिका को भारत के इस कदम की भनक नहीं लगी, जिससे भारत के वैज्ञानिक इसको एक सफलता माने कि चलो अमेरिका ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को इसका कोई बोल सकते हैं कोई आकलन भी नहीं था कि ऐसा कुछ भारत करने वाला है। परीक्षणों के बाद अमेरिका, जापान और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। देखिए, यहाँ अमेरिका भी है और जापान भी है, और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर क्या लगाए? सैंक्शंस लगा दिए, बोल सकते हैं बैन लगा दिया। लेकिन भारत ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया। इस तरह से भारत जो बोल सकते हैं कि परमाणु शक्ति की एक जो बोल सकते हैं नीति में शामिल होने वाला बहुत बड़ा देश बन गया। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इतना जाना कि भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, कब किया, कहाँ किया, और इससे क्या क्या रिएक्शंस हुआ पूरी दुनिया में, इसको जाना। अगले वीडियो में हम लोग NPT और CTBT के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। इस नोट्स में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे कि कौन कौन देश हैं जो NPT पे साइन कर चुके हैं, कौन नहीं किए हैं, और इससे जुड़े कई तथ्य जानेंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ मैं कि आपको ये सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी दे सके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।